का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 आपका तुर्की टोपी आपने पहनी होगी। ठीक है, टोपी मैं आपको पहले बना करके दिखा देता हूँ। इस टाइप की टोपी आप लोग पहनते होंगे या पहाड़ी लोग ज़्यादा इस टोपी का यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में इस टाइप की टोपी होती है। ठीक है, अब देखो जो नीचे का हिस्सा होता है वो तो क्या होता है, खुला हुआ होता है, क्योंकि ये जो आता है हिस्सा ये सिर के ऊपर आ जाता है ना। बट जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये क्या होता है, बंद होता है। चित्र से पहले समझ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, यानी अब हमें इसमें टोटल क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ क्या करना है इसमें। बोला है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। इसमें आकृति में आपको दिखा रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी तुर्की टोपी है। तो इसमें बोला है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला हुआ जो सिरा है इसकी त्रिज्या जो आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है टोटल 10 सेंटीमीटर। खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ त्रिज्या दे रखी है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और जो ऊपर का हिस्सा ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसमें, और टोपी की तिरक ऊंचाई दे रखी है, यानी स्लंट हाइट दे रखी है आपको कितनी, तिरक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें दे रखी है। अब बोला है कि इसमें क्या निकालना है, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसमें टोटल कितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो कपड़ा कहाँ लगेगा, इस टोपी के चारों ओर, और ये जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर लगेगा। अब ऊपरी हिस्सा कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब देखो क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल कितना एरिया में कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस पूरे किसका निकाल लेंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र का मतलब होता है बच्चों ये जो हमारा इधर का सिर्फ बात करें शंकु के, तो ऊपरी और निचले हिस्से को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो बीच का हिस्सा होता है वो आ जाता है किसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस उसमें हम क्या निकालेंगे, ऊपरी सिरे को जोड़ देंगे। ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार, यानी पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ऊपरी सिरे का निकालेंगे क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम ये निकाल लेंगे। तो आपका टोटल क्या निकल के आ जाएगा, कितना इसमें पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें देखो फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, पाई एल आर वन प्लस आर टू। देखो पाई एल आर वन प्लस आर टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्लस इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। ये देखो क्या है, ये ऊपरी सिरा और निचला सिरा दोनों ऐड हो जा रहे हैं इसमें। पाई आर वन स्क्वायर, देखो आर वन अगर हम इसको माने तो पाई आर वन स्क्वायर, और प्लस आर टू पाई आर टू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका ऊपरी सिरा। बट हमें देखो निचले सिरे का नहीं निकालना है, क्योंकि निचला सिरा क्या है, खुला हुआ है। क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसमें हम कितना कपड़ा लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिर्फ पाई आर टू का स्क्वायर ले लेंगे। अगर हम इसको आर टू मान रहे तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे, पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर टू का स्क्वायर। आई होप बच्चों उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले शंकु के छिन्नक की तिरक ऊंचाई दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। शंकु के छिन्नक की तिरक ऊंचाई, यानी L कितना दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर। और आपको दे रखी है त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, व्यास नहीं दिया है, त्रिज्या दे रखी है। तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 10 और 4 दे रखा है ना। तो ये मैंने कंप्लीट लिख दिया, बट ये क्या होता है, हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऊपरी सिरे की त्रिज्या और निचले सिरे की त्रिज्या आपको दे रखी है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1, इसको R1 R2 मान लेंगे, फिर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर बन जाएगा, जो वृत्ताकार ऊपर किया जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही निचले सिरे की त्रिज्या R2, ये आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। सब मिल गया। अब हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल।
अब मैंने आपको समझा दिया है क्या क्या चाहिए हमें। एक तो हम क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो आप ये अलग अलग लगा सकते हैं प्लस, यानी एक तो ये लगा दो और फिर क्या लगा दो, ऊपरी वाला हिस्सा कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो। नहीं तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हैं, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देते, ये R1 हटा देते उसमें से। इसमें हम प्लस क्या ऐड कर रहे हैं, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरा कैसा है वृत्ताकार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस ऊपरी सिरा पाई R। अब ऊपर वाले सिरे को हमने क्या लिया है, देखो 4 सेंटीमीटर को R1 लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। देते इसका मान, पाई का मान देखो 22/7 गुणा तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 15 और अंदर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 4 प्लस 10 4 प्लस 10 प्लस यहाँ फिर से पाई का मान 22/7 और R1 का मान हमने किसको लिया है 4, यानी ऊपर वाली हिस्से को लेना है हमने। यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 4। अब यहाँ देखो 10 प्लस 4 जोड़ेंगे 14, तो आपका क्या बचेगा 22/7 गुणा 15 गुणा 14 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणा 4 जो को 16। देखो 7 का भाग 14 में चलेगा कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा देखो 15 दूनी 30, 23 का गुणा यहाँ कराएंगे देखो 23 गुणा 22, तो देखो 0 का आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 660। यानी इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया 660 प्लस इधर आपके पास देखो कितना बचा 22 गुणा 16, तो यहाँ देख लो 22 गुणा 16 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 80 लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13 गुणा 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, टोटल कितना आएगा 2 3 और 2 5 और 2 1 3, 352/7। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 को भाग देते हैं 300, इसको हम सही बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, 660 को भी हम ऐसे रखते हैं, 352 को ले लेते हैं सही बट्टे के रूप में, 352/7। देखो 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा। फिर आपके पास कितना बच रहा है सामने 2। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 2 में भाग जाएगा नहीं, अब 2 संख्या हमने एक साथ ली है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 0। फिर आपका कितना बच रहा है 2/7। ठीक है, देखो 7 का भाग हम कैसे देते हैं भाग, आपको पता होगा 352। अब देखो 7 का भाग 3 में देना है, नहीं जाएगा। फिर हमने 2 संख्या ले ली, तो कितनी बार जा रहा है 7 पंजे 35, 2 बार जाएगा, तो हमने क्या ले लिया 0 ले लिया 1। फिर उसके बाद 2 बच रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं देखो 50, 2 शेष बचा 50/7, 50 सही 2/7। ठीक हो गया, 660 प्लस 50 सही 2/7। अब यहाँ देखो यह आपका क्या है पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे 660 प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ देखो आ जाएगा 0, 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1, 6 और जो हासिल एक बचा कितना 7, 710। यानी यहाँ से हम इन दोनों को निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 710 और सही बट्टे के रूप में आपका कितना है 2/7। ठीक है, ये आपने बचपन में सीखा होगा जब आप सही भिन्न को जोड़ते हैं, सही बट्टे के रूप में जो होती है संख्या उनको जोड़ते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 352/7 को क्या कर दो भाग दे दो। दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। अगर हम इसको दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 352/7 है, 352/7, 7 का भाग देना है। देखो 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब यहाँ हमने 2 संख्या एक साथ ली, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, फिर यहाँ पे बचा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। फिर देखो पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 यहाँ पे ले सकते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। ठीक हो गया। फिर यहाँ 4 बचा, फिर जाएगा नहीं, फिर यहाँ ले लिया 0, 7 पंजे 35। तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं कितना लगा करके 50.28 तक आप यहाँ ले सकते हैं। तो अब 660 प्लस आप क्या करेंगे 50.28, 50.28, यहाँ आप 0 0 ले लेंगे। तो जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 0। देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 5 हो जाएगा 11, 80 लगा कितना 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 710.28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 710.28। आप चाहे ऐसे पॉइंट दशमलव में भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप सही भिन्न के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका टोटल क्या आ गया, तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया तो जरूर एक कमेंट डाल देना, ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।